विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे रेलवे ग्रुप डी के नोटिफिकेशन का। अभी अभी विस्तृत नोटिफिकेशन जारी हो गया है। पूरी चर्चा करेंगे कि आखिरकार इसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या झटका लगा है, आईटीआई लागू हुआ या नहीं लागू हुआ है, या केवल हाई स्कूल पास वाले विद्यार्थियों को ही इसमें मौका दिया गया है। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक सूचना है उन विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थी रेलवे की भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं। वे सभी अभ्यर्थी किरण पब्लिकेशन की इन बेस्ट बुक्स को ले सकते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसमें ईयर वाइज, सेट वाइज जो क्वेश्चन बैंक रखे गए हैं 2018 से लेकर के 23 तक जो भी परीक्षाएं हुई, ये जो पुस्तक है ये सामान्य विज्ञान की है। अलग अलग सब्जेक्ट्स की पुस्तकें आती हैं, मैं भी आपको वो दिखा दूंगा। जैसे ये पुस्तक एएलपी की काम आएगी, आरपीएफ की काम आएगी, और पैरामेडिकल, एनटीपीसी, रेलवे ग्रुप डी, चूंकि रेलवे की भर्तियों में साइंस अच्छा खासा पूछा जाता है जीएस वाले भाग में। इसी तरीके से यहाँ पर एक सामान्य जानकारी, सामान्य विज्ञान के लिए अलग से सॉल्व पेपर आता है पिछली भर्तियों का। इसमें 1996 तक की जो अभी तक की जितनी परीक्षाएं हुई हैं सारी परीक्षाओं का इसमें सॉल्व पेपर आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और उनकी पूरी विस्तृत व्याख्या मिल जाएगी। ये पुस्तक भी आपकी सभी भर्तियों में काम आएगी। रेलवे की सामान्य ज्ञान की एक अलग से पुस्तक आती है, वन लाइनर, अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं। इसी तरीके से मैथमेटिक्स की अलग से सॉल्व पेपर आता है जिसमें 10,000 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, टीसीएस पीवाईक्यू। ये पुस्तक भी आप लोगों के सभी एग्जाम्स के काम आएगी। इसी तरीके से रीजनिंग की अलग से पुस्तक आती है जिसमें 2700 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। रेलवे ग्रुप डी का एक अलग से सॉल्व पेपर आता है, ये आप लोग इसे यहाँ पर देख सकते हैं। 2022 की जो भर्ती हुई थी कंप्लीट, उस भर्ती का ये सॉल्व पेपर है। ये जो पुस्तकें हैं ये देख लीजिए कौन सी पुस्तक की पब्लिकेशन है। किरण इंस्टीट्यूट ऑफ करियर एक्सीलेंस इसमें लिखा हुआ है। और इन पब्लिकेशन की खासियत ये है कि इसमें कोई भी त्रुटियां नहीं मिलेंगी आपको, और जो प्रश्नों की जो व्याख्या वो काफी अच्छी तरीके से दी गई है। लिंक मैंने इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दी है, तो अगर आप लोग चाहें तो इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। ये रेलवे का विस्तृत नोटिफिकेशन है, आज जारी कर दिया गया। सबसे पहले जो चीज है वो है महत्वपूर्ण तारीखें। तो इसका जो लिखा हुआ है डेट ऑफ पब्लिकेशन 22 जनवरी, ओपनिंग डेट, टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 23 तारीख से इसके आवेदन शुरू हो जाएंगे। इसकी जो लास्ट डेट है वो 22 फरवरी रखी गई है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण तारीखें यहाँ पर बता दी गई। संशोधन के बारे में भी बताया गया कि 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक आप लोग अन्य चीजें कर सकते हैं। नीचे यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, जैसे एज के बारे में यहाँ पर साफ किया गया है और लिखा हुआ है कि वेरियस पोस्ट इन लेवल 1, लेवल 1 मतलब ग्रुप टी 7th सीपीसी पे मैट्रिक्स 18,000 का इनिशियल पे है। और मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में अलग से एनेक्सर लगा हुआ है, वहां पर जाकर के देख लीजिएगा। अभी नीचे देखेंगे भी 18 से 36 के बीच के जो आयु है वो यहाँ पर दी गई है। पदों की जो संख्या वो 32,438 ही है। और जबकि मीडिया के हवाले से ये जानकारी बीच में दी जा रही थी, रेलवे अधिकारियों का बयान भी छपा था समाचार पत्र में, मैंने आपको दिखाया भी था कि रेलवे ग्रुप डी में पदों की संख्या बढ़ेगी जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। इसके बीच में विद्यार्थियों ने बहुत सारे ट्विटर पर अभियान भी चलाए थे सीट वृद्धि को लेकर के, तभी वहां से इस तरीके से सूचनाएं प्रसारित की गई। तो छात्रों ने सोचा कि चलिए ठीक है, वेट कर लेते हैं, शायद सीट में वृद्धि हो जाए, कुछ ऑफिशियल जानकारी मिल जाए और तभी कुछ करेंगे। इसी बीच में एक और विवाद आ गया, आईटीआई वाला और हाई स्कूल वाला। कुछ लोग जो आईटीआई पास थे वो चाहते थे कि ज्यादातर जो पोस्ट है उसमें आईटीआई ही रहे, और वहीं पर कुछ छात्र ये चाह रहे थे कि सभी भर्तियों में पहले की तरीके से हाई स्कूल ही रहे। तो इधर से सारे जो विद्यार्थी हैं वो इंगेज हो गए, और ये जो सीट वृद्धि का जो आंदोलन था वो धीमे पड़ गया। और लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं कि जो सीट है वो बहुत कम है, 32,438 सीट। अंदाजा ये लगाया जा रहा था कि कम से कम 50 से 60,000 सीट तो आएगी ही आएगी। इतना बड़ा देश है, विश्व का लगभग आबादी के हिसाब से इसमें सबसे बड़ा देश हो गया है ये भारत। अभी जब आवेदन होंगे रेलवे ग्रुप डी के, तब आप लोग देखिएगा कितने ज्यादा आवेदन आएंगे, 1 करोड़ से ज्यादा आवेदन आएंगे इसके लिए, और वहीं पर इतना कम पद। तो अब विद्यार्थी फिर से इसको लेकर के अभियान चलाएंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ने मुझे फोन किया कि सर बताइए कितने कम पद हैं और इसके लिए अब क्या किया जाए। तो अब फिर से एक ट्विटर अभियान बहुत जल्द होगा। और लेकिन उम्मीद है कि रेलवे की और भी बहुत सारी भर्तियां इसके पहले आई थी जिसमें बाद में भी सीट वृद्धि हुई थी, चाहे एएलपी की वैकेंसी हो, टेक्नीशियन की वैकेंसी हो या अन्य भर्तियां हो। तो अगर विद्यार्थी अच्छी तरीके से दबाव बना लेंगे तो निश्चित तौर पर सरकार को झुकना होगा, मंत्रालय को झुकना होगा, और आपकी जो सीट है उसमें वृद्धि भी हो सकती है, अभी वृद्धि हो सकती है। एज लिमिट के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो एज लिमिट है वो 1 जनवरी 2025 से काउंट की जाएगी, और इसमें SC, ST, OBC, EWS, EBC जो भी है जिस तरीके से उनको उसी तरीके से छूट दी जाएगी। और स्टेज ऑफ एग्जाम, तो बीच में ये भी चर्चा हो रही थी कि शायद 2 एग्जाम हो, तो 2 एग्जाम नहीं है, एक ही एग्जाम है। यहाँ पर लिखा है कि द एग्जाम शैल बी सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन हाउएवर रिजर्व द राइट टू कंडक्ट CBT इन आइदर सिंगल और मल्टी स्टेज। तो यहाँ पर लिख जरूर दिया है कि रेलवे अगर चाहे तो इसमें बदलाव भी कर सकता है, एक रास्ता उन्होंने अपने लिए बचा करके रखा है। और जो विद्यार्थी लिखित परीक्षा को पास करेंगे उन विद्यार्थियों को फिजिकल से गुजरना होगा, मेडिकल से गुजरना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये 3-4 चीजें होंगी। रिटन का टेस्ट होगा, इसमें एक फिजिकल भी होता है, और
फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। और यहाँ पर अन्य चीज़ें भी बताई गई हैं। खास तौर से लिखा है कि नॉर्मलाइजेशन इसमें लागू होगा अगर कई चरणों में एग्जाम होगा तो। नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी लिख दिया गया साफ साफ कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी इसमें। यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में जानकारी दी गई है A2 और A3, जिसे आप लोग यहाँ पर ये देख सकते हैं। नीचे यहाँ पर और भी नीचे दिया गया है अलग अलग पोस्ट के बारे में, ये देख सकते हैं आप लोग B1, B2, C1, C2। ये कौन कौन आवेदन कर सकता है? इंडिया के लोग आवेदन कर सकते हैं, नेपाल के, भूटान के और तिब्बतियन रिफ्यूजी जो है वो लोग आवेदन कर सकते हैं। एज के बारे में नीचे यहाँ पर अलग से जानकारी भी दे दी गई है, 18 से 33 और 18 से 36। यहाँ पर 3 साल की जो है वो छूट दे दी गई है वन टाइम की, कोविड-19 की वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है। अपर एज में किसको कितनी छूट दी गई है वो लोग देख सकते हैं यहाँ पर। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल की छूट है, SC/ST को 5 साल की छूट है, एक्स सर्विसमैन को भी यहाँ पर छूट दी गई है, और जो दिव्यांग वगैरह हैं उनको भी छूट दी गई है, और जो कैजुअल काम कर रहे हैं यहाँ पर प्राइवेट जो काम कर रहे हैं रेलवे में उनको भी छूट दी गई है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं किसको किसको छूट दी गई है। अपीयरिंग के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में साफ साफ लिख दिया गया है। कैंडिडेट्स मस्ट ऑलरेडी हैव द एजुकेशनल टेक्निकल क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड इन द CEN फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी एज ऑन द लास्ट डेट 22 फरवरी के पहले आपके पास जो भी योग्यता है वो होनी चाहिए आपको, यानी कि जैसे हाई स्कूल पास मांगा जाता है तो आपको हाई स्कूल पास हो जाना चाहिए। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है कि 500 रुपये आवेदन शुल्क यहाँ पर ये रखा गया है। दिव्यांग फीमेल वगैरह को यहाँ पर 250 रुपये का शुल्क रखा गया है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस फिर से एक बार यहाँ पर अलग से बताया गया है कि CBT एग्जाम होगा, फिर फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। एग्जाम किस तरीके का होगा, क्या पूछा जाएगा, सेम पुराना पैटर्न यहाँ पर रखा गया है। 90 मिनट का समय मिलेगा। जनरल साइंस 25 नंबर का है और मैथमेटिक्स 25 नंबर की है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 30 नंबर की है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 20 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन 20 नंबर के, और 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, और 90 मिनट का समय मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग के बारे में यहाँ पर फिर से स्पष्ट कर दिया गया है। यहाँ पर एक मिनिमम कट ऑफ भी बताया गया कि कम से कम इतना नंबर तो लाना ही लाना पड़ेगा, ये देखिए। और अगर इससे कम नंबर लाते हैं भले ही सीट खाली चली जाए लेकिन नहीं लिया जाएगा, जैसे लोक सेवा आयोग वगैरह की परीक्षा में होता है। यहाँ पर लिखा मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स फॉर शॉर्ट लिस्टिंग इन वेरियस कम्युनिटीज, जैसे UR के लिए 40%, EWS के लिए भी 40%, OBC के लिए नॉन क्रीमी लेयर जो है उनको 30%, और SC के लिए 30%, ST के लिए 30%। इस तरीके की जो छूट है वो कट ऑफ में दी गई है। और मैथमेटिक्स में का जो सिलेबस है यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये बता दिया गया है। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग का सिलेबस क्या है ये देख लीजिए। सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई करिए तो ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ पर ये जनरल साइंस के बारे में बताया गया, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स के बारे में बताया गया क्या क्या पूछा जाएगा। फिजिकल के बारे में यहाँ पर ये देखिए वही फिजिकल है जो पिछली बार होता था। यहाँ पर 35 किलोग्राम का वेट लेना है, 100 मीटर की दौड़ लगानी है, 2 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और यहाँ पर नीचे एक चीज़ और है, देख लीजिए, 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर 4 मिनट में 15 सेकेंड, 4 मिनट 15 सेकेंड में। फीमेल के लिए यहाँ पर लिखा हुआ कि 20 किलोग्राम का वेट लेकर के दौड़ लगानी है 100 मीटर की 2 मिनट में। और यहाँ पर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी है 5 मिनट और 40 सेकेंड में। तो ये फिजिकल का क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पर बता दिया है, तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब आ जाइए जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये यहाँ पर ये पोस्ट लिखे हुए हैं, बहुत सारे वर्कशॉप, ये देखिए ब्रिज, ये देखिए बहुत सारी पोस्ट लिखी हुई हैं और इनके आगे योग्यता लिखी हुई है। ये योग्यता इसमें साफ साफ लिखा गया है, ये देखिए इधर आयु 18 से 36, 10वीं पास अथवा ITI अथवा लिख दिया है। तो 10वीं पास के जितने भी विद्यार्थी हैं, सारे के सारे जो विद्यार्थी हैं रेलवे ग्रुप डी में आवेदन कर सकते हैं और सिलेक्शन भी ले सकते हैं। या तो आप ITI पास हो तो भी आवेदन कर सकते हैं, या 10वीं पास हो तो भी आवेदन कर सकते हैं, या आपने अप्रेंटिसशिप किया है रेलवे का तो भी आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए नीचे वाली जो पोस्ट है इसमें भी यहाँ पर ये नीचे जो दी गई है टोटल 14 पोस्ट है। इस बार पोस्ट कम कर दी गई हैं, बहुत सारी कट कर दी गई हैं। पिछली बार 27-28 पोस्ट थी, इस बार केवल 14 है। इसमें भी लिखा हुआ 10वीं पास अथवा ITI। तो थोड़ा सा ITI के जो विद्यार्थी उम्मीद लगा रहे थे कि नहीं शायद नोटिफिकेशन में ITI मांगा जाए, तो वो ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल ये हो गया आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।